स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, इसलिए दिख रहा है दोस्तों क्योंकि जो इसका जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, फिर से इसको रीशूट कर रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का 12 फरवरी को सोशल साइंस का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, और फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं और डायरेक्ट दोस्तों हूबहू आपको जो क्वेश्चन जो है 12 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के पेपर में देखने को मिलने वाला। ठीक है, 30 प्रश्न दोस्तों आपका जो सोल्व करेंगे, क्योंकि आपका 30 का 30 आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि 30 को ऑब्जेक्टिव है और 22 को सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। अब वीडियो कौन तक देखिएगा, तालका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस पार्ट को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो पार्ट वो डिलीट हो चुका है। आप टेंशन मत लीजिए, समय आपको जो 1.5 घंटा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, और पूर्णांक जो इसका 30 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लीजिए किस तरह का जो आपका प्रश्न है। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, एक अंक सही उत्तर का चयन कर, यहां पर नंबर भी आपका रहेगा। ठीक है, नंबरिंग। ठीक है, सब्जेक्टिव रहे चाहे ऑब्जेक्टिव रहे, सब में आपका नंबरिंग रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर पहला प्रश्न दोस्तों कहता सभी का सभी प्रश्नों को देखिएगा, 12 फरवरी के पेपर में तालका मचाने से इस बार कोई नहीं रोक सकता है क्लास 10 के विद्यार्थियों को। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हूबहू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक कौन है, पहला प्रश्न पूछा है। वह ऑप्शन बोलता है रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, दिद्रो है या फिर जॉय लॉक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रूसो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न पूछा है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। ठीक है, तो जलियांवाला बाग दोस्तों कब घटना हुआ था इसको आपको पता ही, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना था और ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है जोसेफी मैस्सिनी का जन्म कब हुआ। ठीक है, जोसेफी मैस्सिनी का जन्म कब हुआ, सारा का सारा एक नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ, तो जोसेफी मैस्सिनी का जो जन्म है 1807 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1807 ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1807। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ऑप्शन है 1925 यानी कि 1925, 1930, 1928 या फिर 1927। साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था दोस्तों 1928 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1928। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न कहता है रिंडर पेस्ट क्या था। रिंडर पेस्ट दोस्तों क्या है आपसे पूछा है। ठीक है, मछली रोग है, पुष्प रोग है, पशु रोग है, इनमें से कोई नहीं। रिंडर पेस्ट से सब्जेक्टिव प्रश्न छप चुका है, याद कर लीजिए। रिंडर पेस्ट पशु रोग है, क्या है पशु रोग, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जानवरों में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को रिंडर पेस्ट कहते हैं, जो कि पशुओं में बहुत ही तेजी से फैलता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ आपसे पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध नहीं पता तो क्या पता रहेगा, जो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। ठीक है, ऑप्शन में जो बी देख रहा है ना, यही तो करेक्ट ऑप्शन है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था, सारा का जवाब आना चाहिए नीचे कमेंट में, जल्दी से कीजिए जवाब। अगर 12 फरवरी के पेपर में दे दे तो क्या कीजिएगा, 12 फरवरी के पेपर में बोल दे द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ तो क्या कीजिएगा, मुंह दिखाइएगा इससे ही नहीं, नीचे कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर आपसे पूछा है, क्या पूछा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का। ठीक है, बोलता है बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आधुनिकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं रोकेगा सही होने से। ठीक है, चलिए 8 नंबर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना दोस्तों कब किया गया आपसे पूछा है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1925। ठीक है, 1925 1925 ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे 9 नंबर दोस्तों पूछता है
रोजगार की परिस्थितियां के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बटा है? रोजगार के आधार पर बताना, ठीक है, परिस्थितियां जो कितने आधार पर बटा है, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 गो आधार पर बटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 3 इसका हो जाएगा सी इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों पूछता है नई आर्थिक नीति कब बने? जी हाँ दोस्तों, नई आर्थिक नीति कब बने, क्या आपको पता है? नहीं पता है, जान लीजिए, एग्जाम में छप चुका है। नई आर्थिक नीति कब बना है? नई आर्थिक नीति 1991, जिसको हम लोग कहते हैं 1991। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आ गया झारखंड से संबंधित पहला प्रश्न। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 1 है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे 12 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है कि 1970 और 1973 के मध्य बेल्जियम के 1970 और 1973 के मध्य बेल्जियम के संशोधन में कितनी बार संशोधन किया गया? बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 1 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो 1970 से 1973 बोला है, और इतने सालों के बीच दोस्तों, ठीक है, अगर जोड़ा जाए तो 23 साल के मध्य में, 23 साल के बीच में इसको 4 बार संशोधन किया गया इसका संविधान को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 4 बार। चलिए 13 नंबर, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीनों का तीनों लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक देश कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपसे 14 नंबर प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है सर? निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हेल दिया गया है, सेल दिया गया है, टाटा स्टील है और एमएनसीसी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हेल इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 8वां सबसे है या 7वां है या फिर 33वां है या फिर 15वां? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन है जिसको दोस्तों हम लोग नवंबर दिसंबर के महीने में बोते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग जो है फरवरी और मार्च के महीने में हम लोग काट लेते हैं या फिर निकाल लेते हैं, ठीक है, उपजा हुआ फसल को मार्च बोले या फिर आपका अप्रैल बोले उस समय, ठीक है। तो रबी फसल से याद रखिएगा गेहूं, चना, ये जो फसल है, ठीक है, वो आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो चावल दिया गया है मोटे अनाज से, चना है, कपास है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चना इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए चना जो कि रबी फसल है और चावल आपका खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 217 नंबर कहता है नवीकरणीय योग संसाधन का उदाहरण है? 1 नंबर का प्रश्न, ठीक है। नवीकरणीय योग संसाधन का उदाहरण कौन है? नवीकरणीय का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा, वर्षों तक चलेगा, जितना तक आप जिएंगे आपके आने वाले कल जिएगा, ठीक है, हमेशा चलेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो सौर ऊर्जा है दोस्तों, बॉक्साइट है, कोयला है, पेट्रोलियम। देखिए बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोयला, ये आपका जो है अनवीकरणीय संसाधन है जो समाप्त होगा, ठीक है, आज न कल समाप्त होगा, लेकिन सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 18 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू है? 1 नंबर का प्रश्न है। 100 जिलों में, 150 जिलों में, 200 जिलों में, 100 या फिर 250 जिलों में। तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं, जिसका गठन 2005 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जो कि 100 जिलों में, ठीक है, 200 जिलों में लागू करने के लिए कहा था और 100 दिनों का रोजगार देने के लिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 200 जिलों में लागू है, ठीक है। चलिए 19 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है प्रश्न कि जीडीपी के पदों में, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र को हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी के अनुसार बताना है, जिसका मतलब होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये 2003 में तृतीय क्षेत्र में हिस्सेदारी कितना था इसका? तो 50 से 60%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए
आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर, सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम दोस्तों सब्सक्राइब कर लेके नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा लगेगा, लाभ मिलता तब कीजिएगा, ठीक है आपको, ठीक है, जो मतलब कि किसी चीज से मतलब है, अगर लाभ उससे मिल रहा है, सीख रहे हैं कुछ, तो सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस रखिएगा, ताकि सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, क्लिक करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 20 नंबर, वैश्वीकरण ने जीवन के सुधार में सहायता पहुंचाई, कैसे सहायता पहुंचाई, सभी लोगों के, विकसित देशों के श्रमिकों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, या फिर उन्मुक्त में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोलता है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हो जाएगा वैश्वीकरण दोस्तों विकसित देशों में श्रमिकों का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 10 गो जो प्रश्न बच गए, ठीक है, ये आप झार खबर 24 वेबसाइट गूगल पे सर्च किया, JHRKHABAR झार खबर 24, ठीक है, गूगल में सर्च कीजिएगा दोस्तों, जो वेबसाइट है वहां पर आपको जो 300 का 300 प्रश्न मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।